अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है। ये क्या है? एक डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है। अब इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है जी? इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेनियस सैक है। लाइसोसोम क्या है जी? ये मेम्ब्रेनियस सैक है। किसकी? हाइड्रोलेटिक इंजाइम्स की। ये क्या है? मेम्ब्रेनियस सैक है जो कि एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल यूज टू डाइजेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एनिमल सेल क्यों यूटिलाइज करता है इसको? फॉर डाइजेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेनियस सैक है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं और एनिमल सेल जो है इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। अब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है ना, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही वर्क बेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या है जी? लाइसोसोम्स एंजाइम्स, लाइसोसोम्स एंजाइम्स वर्क बेस्ट किसमें? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक इन्वायरमेंट में। सही। अब अगर हम लोग देखें, अगर तो लाइसोसोम्स ब्रेक ओपन हो जाते हैं, अगर तो लाइसोसोम क्या कर जाता है? ब्रेक हो जाता है या अपने ये कंटेंट को लीक कर देता है, तो जो रिलीज एंजाइम्स होते हैं ना वो एक्टिव नहीं होते क्योंकि साइटोसोल जो है उसकी न्यूट्रल पीएच होती है। किस केस में बता रही हूँ? इफ अगर तो लाइसोसोम्स क्या करता है? लीक कर देता है। क्या कर देता है? लीक्स इट्स कंटेंट, अपने कंटेंट को लीक कर देते हैं या दूसरी केस में क्या हो सकता है? ये ब्रेक हो जाए। तो वो कंटेंट्स जो कि इसके लीक हुए हैं वो क्या करेंगे? वो एक्टिव नहीं होंगे, नॉट एक्टिव इट्स कंटेंट। ठीक है। उसकी रीजन क्या है जी? रीजन क्या है? रीजन, इसकी रीजन ये है कि साइटोसोल की क्या है? न्यूट्रल पीएच है। साइटोसोल हैव न्यूट्रल पीएच। सही। अब जबकि एक्सेसिव लीकेज हो जाए, लाइसोसोम्स के नंबर की एक्सेसिव लीकेज हो जाए तो उसके नतीजे में जो है ना डिस्ट्रॉय अ सेल, सेल क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा ऑटो डाइजेशन के नतीजे में। अगर क्या हो जाए? एक्सेसिव लीकेज हो जाए, एक एक्सेसिव क्या हो जाए? लीकेज हो जाए तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा? लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय अ सेल किसकी मदद से? ऑटो डाइजेशन की मदद से, ऑटो डाइजेशन की मदद से। अब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना और लाइसोमल मेम्ब्रेन, ये कहाँ से बनती हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनती है। कहाँ से मिलकर बनती है जी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलेटिक एंजाइम। ठीक है। और साथ साथ
लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ये कहाँ से मिलके बनती हैं जी? ये बनती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दी जाता है गोल्जी अपरेटस तक। कहाँ तक ट्रांसफ़र किया जाता है? गोल्जी अपरेटस तक। अब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस की जो मेम्ब्रेन है क्या है जी? अब गोल्जी अपरेटस तक जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन पहुंच जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहाँ बनती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं। अब जैसे ये बन गई उसके बाद इनको ट्रांसफर किया जाता है गोल्जी ऑपरेटर्स तक ताकि फर्दर जो है प्रोसेसिंग हो सके। एटलीस्ट कम से कम कुछ लाइसोसोम जो है ना गाल्बन जो है वो बडिंग के नतीजे में भी अराइज होते हैं। कहाँ से बडिंग की? गोल्जी ऑपरेटर्स की ट्रांसफेज से बडिंग से भी कुछ जो है लाइसोम्स क्या करते हैं? वो अराइज होती हैं। कहाँ से अराइज होती हैं? कुछ सम लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज करते हैं? अराइज फ्रॉम बडिंग। ये बडिंग कहाँ पे हो रही है जी? ये बडिंग हो रही है ट्रांसफेज पे। किसके ट्रांसफेज पे? गोल्जी अपरेटस के ट्रांसफेज पे। ठीक है, क्लियर? अब प्रोटीन जो है ना लाइसोसोमल की इनर सरफेस की जो प्रोटीन है और जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स है इन्हें खुद ब खुद भी ना सेपरेट हो जाना है ताकि 3 डायमेंशनल शेप की डिस्ट्रक्शन हो सके और प्रोटेक्ट किया जा सके इंजाइमेटिक अटैक से। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स जी? इनर सरफेस की प्रोटीन्स। किसकी इनर सरफेस की प्रोटीन? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की। अब नेक्स्ट है जी लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस की जो प्रोटीन है, ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से जी? डाइजेस्टिव एंजाइम। इन्होंने खुद ब खुद ही जो है ना सेपरेट हो जाना है डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, प्रोटीन ने और डाइजेस्टिव एंजाइम ने क्या हो जाना है? खुद ब खुद ही सेपरेटेड हो जाना है। कहाँ से सेपरेट हो जाना है? डिस्ट्रक्शन से। सेपरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। किस फॉर्म में जी? 3 डायमेंशनल शेप में। 3 डायमेंशनल शेप में, ताकि जो वल्नरेबल जो है ना इंजाइमेटिक अटैक से बचाया जा सके। किससे प्रोटेक्शन मिल सके? वल्नरेबल bonds from enzymatic attack। सही। मैं इसी प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ ताकि जो है आपको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन हो जाए। अब ये देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ये कहाँ बनते हैं जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। उसके बाद में ट्रांसफर किया जाता है गोल्जी ऑपरेटर्स पर ताकि फर्दर जो है प्रोसेसिंग हो सके। और कुछ ऐसे जो है लाइसोसोम्स हैं जो कि बडिंग के नतीजे में जिनकी प्रोडक्शन होती है। ये बडिंग कहाँ पे हो रही होती है? गोल्जी ऑपरेटर्स की ट्रांसफेज पर बडिंग होती है, जिसके नतीजे में जो है कुछ जो लाइसोसोम्स हैं वो उभरते हैं।
अब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस की जो प्रोटीन है और डाइजेस्टिव एंजाइम, क्लियर है, ये दोनों के दोनों देम सेल्स थॉट टू बी स्पेयर्ड, ये क्या हो जाते हैं, स्पेयर्ड हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं फ्रॉम डिस्ट्रक्शन से, थ्री डिमेंशनल शेप से क्या हो जाता है, ये स्पेयर्ड हो जाते हैं, ये अलग, ये बिल्कुल फालतू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्पेयर्ड। कैसे स्पेयर्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन की वजह से। कैसी डिस्ट्रक्शन, थ्री डिमेंशनल शेप से, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है इनको इंजाइमेटिक अटैक के वल्नरेबल बॉन्ड से। अब मजीद जो है मैं एक्सप्लेन करती हूँ फैगोसाइटोसिस के हवाले से। अब जो लाइसोसोम्स है ना, इससे इंट्रासेलुलर डाइजेशन करनी होती है इन अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसिस, मुख्तलिफ हालात में इसने क्या करनी होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करनी है। कौन सी डाइजेशन जी, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अमीबा, किसकी बात कर रही हूँ, अमीबा की, और बहुत ज़्यादा जो दूसरी प्रोटेस्ट वगैरह है, अमीबा और प्रोटिस्ट वगैरह, ये करते हैं, ईट खाते हैं बाय इंगल्फिंग स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, बाय इंगल्फिंग स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स इन गल्फ, क्या करते हैं, खाते हैं किसको, है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। न सिर्फ छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको भी खाते हैं, एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, फैगोसाइटोसिस का। यानी कि अमीबा और प्रोटिस्ट वगैरह कौन सा प्रोसेस करते हैं, फैगोसाइटोसिस का, ठीक है। अब जो फैगोसाइटोसिस है ना, ग्रीक जुबान का वर्ड है, इसके फैगियन टू ईट एंड काइटोस वेसल, इसको हम लोग ड्राइव देखें, फैगो का क्या मतलब है, ईट, और इसका मतलब है वेसल, और ये बेसिकली निकला हुआ है एक वर्ड से जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, काइटोस का, इसका नाम क्या है, वेसल। फैगो मीन ईट और काइटोस का क्या मतलब है, वेसल, और रेफर किया जाता है सेल के लिए। अब फूड वैक्यूल जो है ना, इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होनी है, उसके बाद लाइसोसोम्स के साथ क्या होना है, फ्यूज करना है, जहाँ पे जो इंजाइम डाइजेस्ट करेंगे फूड को, किसको डाइजेस्ट करेंगे, फूड को। मैं फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इन्होंने क्या करना है, फूड, ये फूड वैक्यूल है, ये क्या है, फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल ने फ्यूज करना है, ये जो फूड वैक्यूल है इसने मिलाप करना है लाइसोसोम के साथ, किसके साथ मिलाप करना है, लाइसोसोम के साथ। और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, लाइसोसोम contains एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसके पास क्या मौजूद है, एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे मौजूद है। अब फूड वैक्यूल ने किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, लाइसोसोम के साथ, ठीक है। अब इस यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ने डाइजेस्ट किया है फूड पार्टिकल्स को, जिसके नतीजे में क्या हुई है, डाइजेशन हुई है, और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस डाइजेस्टिव फूड। क्लियर है कि किस तरह से फूड वैक्यूल जो है वो किसके साथ मिलता है, लाइसोसोम के साथ। जब लाइसोसोम के साथ मिल जाता है तो हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन ये होता है कि उन्होंने फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट मैं इस पढ़ती हूँ कि फूड जो वैक्यूल्स है ना, उन्होंने एक और प्रोसेस जो है, जो कि हम लोग लिख के एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, डाइजेशन प्रोडक्ट, डाइजेशन प्रोडक्ट,
जिसमें क्या आ जाता है जी, सिंपल शुगर और साथ साथ अमाइनो एसिड और बहुत ज्यादा दूसरे जो है ना मोनोमर्स। इन्होंने क्या करना होता है जी, इन्होंने पास करना होता है साइटोसोल के अंदर। डाइजेशन जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सिंपल शुगर है, अमाइनो एसिड्स है, मोनोमर्स है, ये कहाँ पास होती हैं, साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में ये पास होती हैं और ये देन जो है ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं सेल के, एंड देन बिकम न्यूट्रिएंट्स फॉर द सेल। सेल के लिए न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। अब ये तो बात की थी अमीबा और प्रोटिस्ट के हवाले से, लेकिन अगर हम लोग यहाँ ह्यूमन की बात करें ना, इंसानों की बात करें, तो वो भी फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। सम ह्यूमन सेल्स आल्सो कैरी फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजिस, अगर हम किसकी बात करूं ह्यूमन सेल के हवाले से, तो किसकी बात कर रही हूं, मैक्रोफेजिस। ये क्या है जी, वाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या है, बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्होंने हेल्प करनी है, यानी कि डिफेंड करने में। किसको डिफेंड करने को, बॉडी को डिफेंड करने में, ताकि जो इंगल्फ ना किया जा सके। इसका फंक्शन क्या है जी, वाइट ब्लड सेल्स ने क्या करना है, हेल्प करना है। हेल्प्स डिफेंड द बॉडी। हिफाजत क्या करनी होती है, बॉडी की हिफाजत करनी है। और डिस्ट्रॉय करना है बैक्टीरिया को और दूसरे जो है ना इन्वाइडर्स वगैरह को। वाइट ब्लड सेल्स का काम है, इसने डिफेंड करनी है बॉडी को, ना सिर्फ बॉडी को डिफेंड करना है बल्कि क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करना है किसको, बैक्टीरिया को। क्लियर। अब लाइसोसोम जो ना, उसने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए ना सेल का ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको भी रिसाइकिल करना है। क्या करना है, एक तो मैंने प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, लेकिन नेक्स्ट मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो ऑटोफैगी है। क्या है, ऑटोफैगी। नेक्स्ट मूव किया हम लोगों ने, इस प्रोसेस की बात करने लगी हूँ ऑटोफैगी के हवाले से। Lysosomes use hydrolytic enzymes. Lysosomes यूज करते हैं किनको, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। क्यों हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को जो है वो यूज करते हैं, ताकि रिसाइकल किया जा सके। Recycle the cells on organic material. अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग ऑटोफेगी कहते हैं। रिसाइकल द सेल ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग ऑटोफेगी जो डैमेज्ड ऑर्गेनेली होती है ना, ड्यूरिंग ऑटोफेगी सॉरी ये जीव आया, ऑटोफेगी। इसमें क्या होता है जी, जो डैमेज्ड ऑर्गेनेली है ना, ड्यूरिंग ऑटोफेगी डैमेज्ड ऑर्गेनेली या फिर स्मॉल अमाउंट किसकी, साइटोसोल की। डैमेज्ड ऑर्गेनेली या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ
साइटोसोल, इसने डबल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है ना वो सराउंड कर देना होता है। क्या कर देना होता है? डैमेज ऑर्गेनेली या फिर साइटोसोल की जो स्मॉल अमाउंट है इसने डबल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कर देना है, सराउंडेड कर देना है। सराउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। क्लियर? विच इज ऑफ अननोन ओरिजिन, इसका कोई पर्टिकुलर ओरिजिन नहीं होता है, और लाइसोम क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं विद द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस वेसिकल। अब ये जो है ना, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल डैमेज है, डैमेज ऑर्गेनेली है या फिर साइटोसोल की कुछ स्मॉल सी अमाउंट है, ठीक है। अब ये किससे सराउंड किया हुआ है? डबल मेम्ब्रेन के साथ। अब लाइसोसोम ने क्या करना है? इसकी आउटर बाउंड्री के साथ जो आके क्या कर देना है? मिल जाना है आके। लाइसोसोम ने क्या करना है? आउटर बाउंड्री के साथ आके मिल जाना है। लाइसोसोम फ्यूजेस, लाइसोसोम ने क्या करना है? फ्यूज करना है। फ्यूज कर गया लाइसोसोम विद द आउटर, इस वेसिकल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या कर देगा? फ्यूज कर देगा। अब जो लाइसोसोमल इंजाइम्स हैं उन्हें डिसमेंटल कर देना है इनक्लोज मटेरियल को। क्या कर देना है? डिसमेंटल कर देना है, डिसमेंटल कर देना है। इसके लाइसोसोम्स के इंजाइम ने क्या कर देना है? डिसमेंटल कर देना है द इनक्लोज्ड मटेरियल, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मोनोमर्स रिटर्न कर हो जाएंगे साइटोसोल में। इसके नतीजे में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक जो मोनोमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिसाइकल हो जाएंगे इनटू द साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर क्या हो जाएंगे? रिसाइकल हो जाएंगे। अब लाइसोसोम की मदद से जो है ना सेल कॉन्टिन्यूसली रीन्यू करेगा इट सेल्फ। क्या करेगा? सेल क्या करेगा? लाइस विद द हेल्प ऑफ लाइसोम सेल कॉन्टिन्यू रीन्यू। अच्छा जी, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम द सेल कॉन्टिन्यू रीन्यूज इट सेल्फ, खुद को क्या करेगा? रीन्यू करता रहेगा। अगर हम ह्यूमन लीवर सेल की बात करें ना, मिसाल के तौर पर ह्यूमन लीवर सेल की, ह्यूमन लीवर सेल, ह्यूमन लीवर सेल, तो इसमें क्या होता है जी? recycles half of its macromolecules each week. Recycle half of its macromolecules for each week. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना रिसाइकल हो रहे होते हैं हर वीक के बाद। क्लियर? अब मजीद में देखती हूँ इसकी लाइसोमल स्टोरेज डिजीजेस के बारे में। किस बारे में? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसमें ऐसा होता है कि फंक्शनल जो है ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो नहीं होते, लैक्स ऑफ फंक्शनल, मैं लिख देती हूँ, लैक ऑफ फंक्शनल लाइसोसोमल एंजाइम्स नॉर्मली, आमतौर पर, ठीक है, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? लाइसोसोम में। क्लियर है?
कि लाइसोम में जो हाइड्रोलिटिक फंक्शनल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो मौजूद नहीं होते। इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती हैं? लाइसोम स्टोरेज डिजीजेज। पीपल के सेल्स ही इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। दिस पीपल ऑफ सेल्स विद इनहेरिटेड लाइसोमल स्टोरेज डिजीजेज, जिसके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नहीं मौजूद होते। ये लाइसोम्स है ना, वो इंगोज कर जाते हैं इनडिस्पेंसिबल इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस के साथ। किसके साथ? इसके नतीजे में क्या होता है जी? अब जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही नहीं मौजूद तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इन गोस्ट कर जाते हैं। किसके साथ जी? इनडिस्पेंसिबल सब्सटेंस के साथ, सबस्ट्रेट के साथ। अब इसकी वजह से जो है ना सेलुलर जो एक्टिविटीज हैं उसमें मुदाखलत पैदा हो जाती है। अब जो इंडिस्पेंसिबल सबस्ट्रेट के साथ इनगोश किया ना, तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा? सेलुलर जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हो जाएंगी? उसमें इंटरफेरेंस पैदा होगी। इंटरफेयर सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। अब दूसरी टी सेल डिजीज के बारे में देखते हैं। टी डिजीज। अब मिसाल के तौर पर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है ना वो मिसिंग होता है। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या है? वो मिसिंग है। और ब्रेन जो है ना, जिसके नतीजे में अब लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम तो है नहीं, तो ब्रेन क्या कर लेगा? वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाती है लिपिड की। अपनी वर्किंग जो है अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। उसकी रीज़न क्या है जी? लिपिड एक्यूमुलेशन। लिपिड क्या हो गई है? इकट्ठी हो गई है ब्रेन